पर जो आप फोर्स लगाते हो वो इनवर्ड होता है, जो फिंगर से घुमाने के लिए फोर्स लगा रहे हो इनवर्ड होता है, वेट उसका अपोज करता है और वही कारण है कि टेंशन यहाँ पर स्प्रिंग में एक्ट करेगी। अगर एच ए की बात करें तो टेंशन हमें नहीं पता यहाँ पर, लेट इट इज टी ए माइनस एम जी, लेकिन थीटा पता है बेटा, यहाँ पर थीटा विल बी 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, लेट इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यू हैव ओनली वन इक्वेशन, दिस वन, and there are two unknowns, velocity and tension. So it is not possible to determine two unknown by using one equation. तो हमें किसी और रास्ते पे सोचना पड़ेगा, हमें किसी और रास्ते पर भी चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दो दो अननोन है, वेलोसिटी भी नहीं पता है और टेंशन भी नहीं पता है। जब ये दोनों चीजें नहीं पता है और एक ही क्वेश्चन आपके पास है, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व। ये तो हमने, आपको लग रहा अच्छा एक ही क्वेश्चन ये है, इसी में तो रख करके ये सॉल्व किया है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या रास्ता हो सकता है, यहां पर एक रास्ता ये है बेटा, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज कर ले तो काम हो जाएगा। सुभी, सुभी बेटा, गोमती नगर से कितने बच्चे हैं? सर 30 हैं? 30 एंड टोटल स्टूडेंट आर आई थिंक 35 और 36, ठीक है। सर 45, 15 एब्सेंट है। कितने एब्सेंट हैं? सर 15 हमारे वहां से। नहीं, अभी ऑनलाइन में कितने बच्चे हैं टोटल? सर 35 है। इसका मतलब काट के हरदोई से कितने बच्चे हैं? सर 5। वाई? सर पता नहीं, इन लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया सर, आपने मैसेज किया था तब भी नहीं किया। जब ऑलरेडी कल को मैसेज था, ठीक है, अभी वो मैसेज हम सुबह देख रहे थे, उनको अभी शायद होश नहीं है कि रीजनल ऑफिस से डेट आ चुकी है बेटा कि 2 तारीख से पेपर कराना है। आप मैसेज करते रहिए ना, आपके प्रिंसिपल उसमें कुछ कर पाएंगे अंटिल द रीजनल ऑफिस डजंट टेक इनिशिएटिव, ठीक है। कल हम देख रहे थे कि मैसेज करने में देयर आर अराउंड 32 स्टूडेंट बट दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन। मैम प्लीज माई डेट ऑफ एग्जामिनेशन चेंज कर दीजिए, ठीक। मैम कैन नॉट डू एनीथिंग, the regional office will do only thing, and it is decided by the regional office that you have to complete between the 2 and 12 के between, ठीक। लेटर नहीं है तो अभी मैं सर्कुलेट कर देता हूँ, थोड़ी देर बाद मेरी 2 बजे क्लास खत्म हो जाएगी, अभी आपके बाद फर्स्ट क्लास की भी क्लास है, तो 2 बजे मैं सर्कुलेट कर देता हूँ उस लेटर को रीजनल ऑफिस का, उसमें मैम भी कुछ नहीं कर पाएंगी। रीजनल ऑफिस आपकी कंसर्न को समझता है, वो भी क्या करेगा, जितना सिलेबस है उतना पार्ट, जितना आपको पढ़ाएगा उतने पार्ट में आप ले लीजिए एग्जाम, यू विल सी द मैटर, मजा आएगा, एंजॉय करो आप लोग, ठीक है। 30 है ना अपने यहाँ, 30 है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्लास विल कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम। yesterday I have seen the messages, there are 35 students who are requesting to postpone the exam half yearly to the principal, but now the class is joined only 5 students. Wow, very good. These are the interests. So definitely we have to calculate these things. अभी हमें लगता है कि वो लेटर आप लोगों को कन्वे नहीं किया गया, क्लास टीचर से बता दीजिएगा कि द लेटर इज रिसीव्ड बाय द एवरी स्कूल आई थिंक 15 or 20 days बिफोर कि द एग्जाम विल बी हाफ ईयरली एग्जाम फॉर क्लास 11th is conducted between date so and so 2 and 12 नवंबर के between. This is the letter I will just forward, अभी जस्ट थोड़ी देर में फॉरवर्ड करते हैं, वो लेटर 2 बजे आपको फॉरवर्ड करते हैं। तो मेरी प्रॉब्लम यहां पर कंसर्न ये थी बेटा कि द वेलोसिटी ऑफ
Object at point A is not known, and the tension at the point A is also not known. ठीक? And there is only one equation, so we cannot solve it from here only. So what we will do? Use law of conservation of mechanical energy. आप जानते हो कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है, किसी भी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है. मैकेनिकल एनर्जी मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बेटा द एनर्जी possessed by an object by virtue of its motion, position and configuration is called मैकेनिकल एनर्जी. मोशन की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हो, क्लास 9th में पढ़ चुके हो. पोजीशन की एनर्जी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो भी आप पढ़ चुके हो. और तीसरा आता है वर्ड कॉन्फ़िगरेशन, जैसे स्प्रिंग या बो, धनुष चलाते हो आप लोग उसके, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का कोई रोल नहीं है. इसका मतलब बॉडी मूव कर रही है और इसकी पोजीशन भी अर्थ के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है. इसका मतलब केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रोल है. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों पॉइंट पर कंजर्व होंगे. आज आपको एक्चुअल प्रैक्टिस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन सिखाने जा रहे हैं. नाउ यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. एमई मीन्स मैकेनिकल एनर्जी. क्या लिखेंगे? टोटल मैकेनिकल एनर्जी. बेटा हम शॉर्ट में लिख रहे हैं. टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी शुड बी इक्वल, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी शुड बी कांस्टेंट. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ए पर और टोटल मैकेनिकल एनर्जी बी पर दोनों को कांस्टेंट होना है. इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम इसको इरेज करते हैं. नाउ टोटल मैकेनिकल एनर्जी की अगर बात करें तो दैट इज बेसिकली यहां पर क्या क्या है. बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, दो चीजें ए पॉइंट पर. सिमिलरली बी पॉइंट पर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी. अब जरा आ जाइए काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप जानते होंगे, हाफ एम वी स्क्वायर. ये आ गया हाफ एम वी ए स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, चूंकि ये अपनी मेन पोजीशन पर है, एक्चुअल पोजीशन पर है और एक्चुअल पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो फार्मूला तो होता है एम जी और हाइट हमने 0 लिया. काइनेटिक एनर्जी एट बी हाफ एम वी वी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी एट बी. जब ये ऑब्जेक्ट यहां से, अगर हम इसको 0 पॉइंट मान रहे हैं, यहां से ऑब्जेक्ट मूव करते यहां पहुंच गया, तो कितनी हाइट ये गया? व्हाट इज हाइट? दैट इज द 2r. अब आइए, हाफ एम वी ए स्क्वायर ये हो गया 0, हाफ एम वी वी की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हो बेटा, ये निकल चुका है आपके द्वारा. स्क्वायर रूट ऑफ आर जी आया था, तो स्क्वायर रूट ऑफ आर जी का होल स्क्वायर और ट्वाइस एम जी आर. हाफ एम वी ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो हाफ एम जी आर आ जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, प्लस 2 एम जी आर. इसको सॉल्व करने पे 2 प्लस आधा 2.5 होता है, 2.5 को मतलब 5/2, 5/2 एम जी आर. तो हाफ एम वी ए स्क्वायर, एम से एम कट गया,
2 से 2 कट गया, सो VA स्क्वायर इज इक्वल टू 5GR। इसका मतलब VA कितना हो गया, VA इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5RG। तो ए पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होगी ये डिटरमाइन हो गया बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ए पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होगी वो पता चल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5RG। नाउ इफ दिस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ VA in equation 2, we are able to get the tension at point A। टेंशन हमें A पॉइंट पर डिटरमाइन हो जाएगा। क्लियर? इसको नोट कर लो, पहले यहां तक का ले लो स्क्रीनशॉट, तब फिर मैं आगे करूं। अब क्या कर रहे हैं देखो, इक्वेशन 2 में हमने VA की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो TA माइनस mg इक्वल टू m। VA स्क्वायर की वैल्यू यहां पर दिख रहा 5GR अपॉन R, R से R कैंसल हो गया, तो TA माइनस mg इक्वल टू 5mg। सो टेंशन यानी TA इज इक्वल टू 6mg। तो टेंशन एट ए पॉइंट पर कितना होगा, इस पॉइंट पर टेंशन विल बी 6 mg, जबकि ऊपर टेंशन क्या था 0, ऊपर वेलोसिटी क्या था, यानी देखो ध्यान से क्या क्या आया, यहां टेंशन 0, यहां पर वेलोसिटी RG, और अगर इसकी बात करें तो यहां पर टेंशन आ गया 6 mg और यहां पर वेलोसिटी आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5RG। तो हमारा जो कंसर्न था लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी कितनी टेंशन है और उसकी कितनी वेलोसिटी है ये डिटरमाइन करना। दीज आर द कंसर्न रिगार्डिंग दिस वन, कि उसका टेंशन क्या है, उसका वेलोसिटी क्या है, दीज ऑल आर